बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 23 अगस्त है और दिन है जुमे का। वैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो कुछ हो रहा है, आप इसको मकाफ़ात अमल कहें या कुछ भी कहें, पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बड़ा रोब दबदबे वाला ओहदा होता है। पाकिस्तान के चंद बड़े ओहदों में से एक ओहदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ इस ओहदे पर पिछले 12 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी चीफ जस्टिस के साथ ऐसा कुछ होगा यह किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। यानी कमरा अदालत नंबर 1, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने केसेस की समाअत करता है, भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमले के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बाकायदा तौर पर बेइज्जती की जाए। यानी ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस ओहदे पर बैठे हुए शख्स को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरीके से पिछले 12 घंटों के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ट्रीट किया गया है। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ तनहा नहीं रह गए बल्कि बेबस हो गए। यानी वो पूरा प्लान जो काजी साहब पिछले कई माह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बना रहे थे, वो पूरा प्लान काजी साहब का नाकाम हो गया है। कोर्ट रूम नंबर 1 से अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे तहलका खेज समात का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 12 घंटे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए एक डरावना ख्वाब थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1, जहां पर काजी साहब अपने केसेस की समाअत करते हैं, उस कोर्ट रूम नंबर 1 से बहुत बड़ी खबरें सामने आई है। बहुत कुछ हुआ है, मैं आपको तफसीलन तमाम खबरों का अहवाल बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस की समाअत चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। उस बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस इरफान सादत थे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले खत्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से मुजाहिरीन ने इसी मुबारक सानी केस के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज भी किया था और ये मामला कई दिनों से चल रहा था। उलमा कराम की मुलाकातें भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ चल रही थी। इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। उस केस के फैसले से ज्यादा अहम बात यह है कि इस केस की समाअत के दौरान क्या हुआ। क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाकई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में बेबस हो गए? क्या वाकई तनहा रह गए? सारे मामले के अंदर लतीफ खोसा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सीनियर वकील है, उन्होंने काजी साहब को कैसे खामोश करवाया, तमाम अहवाल में आपको बताता हूं। इस केस की समाअत का जब आगाज हुआ तो आगाज के अंदर ही साहिबजादा हामिद रजा साहब, जो सुन्नी तहात काउंसिल के सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही आप उनको शामिल समझिए, जब वो रोस्टम पर आए तो काजी साहब और साहिबजादा हामिद रजा साहब के दरमियान आगाज में ही तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। यानी जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ ही तो माहौल गर्म हो गया, लेकिन इस केस की समाअत के आगे चलकर यह कुछ होगा, इतना गर्म माहौल होगा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भरी अदालत में तुम या तू कह के बुलाया जाएगा। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। अब आप लोग जाहिर है खुद इसका फैसला कर सकते हैं कि काजी साहब के साथ ये क्यों हो रहा है। क्या मकाफात अमल है या इसकी वजह कोई और है या रब ताला की पकड़ है? मैं तो इस तमाम तर वाक़े के ऊपर जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में विटनेस किया गया, मैं जाती तौर पर इस पर अफसरदा हूं। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने माजी में जितने भी मुतनाज़ा फैसले दिए हों, आप उनके फैसलों से जितना मर्जी इख्तलाफ कीजिए, लेकिन उस ओहदे का एहतराम हमारे ऊपर इस वजह से लाजिम है क्योंकि इस ओहदे पर आइंदा आने वाले कई सालों तक जो है वो बड़े ज़बरदस्त लोग बैठेंगे। काजी साहब तो चले जाएंगे, लेकिन और बड़े ज़बरदस्त चीफ जस्टिस साहिबान इस ओहदे पर बैठेंगे, इस कुर्सी की जीनत बनेंगे। तो इस ओहदे की इज्जत हम सब के लिए ज़रूरी थी। लेकिन कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो कुछ कोर्ट रूम नंबर 1 में हुआ वो हैरानकुन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस की समाअत चल रही थी, तो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंचे हुए थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के बिल्कुल साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे हुए थे। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब, ये तमाम वो मजहबी और सियासी लोग थे जिन्होंने अपने अपने नुमाइंदगान या अपने अपने वकला को इस मुबारक सानी केस के अंदर प्रेजेंट करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा हुआ था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले साहिबजादा हामिद रज़ा के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब थे जिनके साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा सख्त माहौल, सबसे ज़्यादा गर्म माहौल उस टाइम हुआ जब कुछ यंग वकला जो हैं वो रोस्टम पर आए, जिन्होंने आकर काजी फ़ायज़ ईसा को तुम और तू कहकर बुलाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम जो है वो झूठ बोल रहे हो, तुम हमारी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते, तुम क्या समझते हो कि तुम इस कुर्सी पर बैठकर जो फैसले दोगे हम उन फैसलों को अमल दराम उन फैसलों को मान लेंगे, तुम जो है वो जातियात पर मबनी फैसले करते हो, तुम यहां पर आए हुए लोगों की इज्जत नहीं करते। यानी मैं हैरान हो गया कि क्या किसी चीफ जस्टिस के साथ इस तरीके से भी गुफ्तगू की जा सकती है। हमने कई केसेस की समाअत को अटेंड किया है, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक जूनियर से जूनियर जज की भी जो है वो इज्जत की जाती है, लेकिन उस सारी इज्जत के पीछे एक उस जज की लेगेसी होती है। ये एक पूरा एक बैकग्राउंड होता है कि उस जज के फैसले जो हैं वो उस जज की दरअसल इज्जत करवा रहे होते हैं वकला से। लेकिन जब आप नाइंसाफी पर मबनी फैसले करते हैं, जब आप बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश रह जाते हैं और सबसे बढ़कर जब आप खुद रोस्टम पर आए लोगों की बेइज्जती करते हैं। आपको याद होगा ना जब मिशाल यूसुफ जई साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है वो आई थी रोस्टम के ऊपर, बल्कि वो पीछे खड़ी हुई थी उमैर न्याजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, वो जो आरओज को तैनात करने वाला केस था उसमें मिशाल यूसुफ जई के साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने क्या सलूक किया था। सब लोग ये कह रहे थे कि काजी साहब ने मिसबिहेव किया है खातून वकील के साथ और काजी साहब को ये कुछ नहीं करना चाहिए था। और फिर काजी साहब के साथ चंद माह बाद वही कुछ हो गया जो उन्होंने मिशाल यूसुफ जई के साथ किया था। फिर यंग लॉयर जो है वो आए रोस्टम पर, उन्होंने आकर काजी साहब को जो है वो तल्ख जुमले और सख्त जुमलों से बुलाना शुरू कर दिया। काजी साहब इतना बेबस हो गए, यानी इतने यूं कह लीजिए कि अकेले तनहा रह गए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने ढूंढा और मौलाना फजलुर रहमान से रेस्क्यू करने की अपील करते रहे। कल मौलाना फजलुर रहमान को यह कहते रहे कि मौलाना साहब आप इनको रोकें, आप बड़े हैं, आप हमारे भी बड़े हैं, आप इनको समझाएं, ये क्या बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं, इनको बताएं ऐसा मत करें। यानी मौलाना साहब से जो है वो मिन्नत समाजत बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे थे कि किसी तरीके से मुझे रेस्क्यू किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी सीट के ऊपर खड़े हुए और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ये अदालत आपकी है, आप हम सबके बड़े हैं, आप जो चाहें इनके साथ कीजिए, मुझे बीच में ना लेकर आए। यानी कल वो माहौल हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का देखा जो यकीन जानिए कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने आप को रेस्क्यू करवाने के लिए एक सियासी जमात के सरबराह को कहेगा कि वकला को खामोश करवाएं। अब जाहिर है कि जो कुछ आप खुद वकला के साथ करते रहे हैं तो वो कभी ना कभी तो आपके साथ भी होना था और काजी फ़ायज़ ईसा के साथ वो तमाम चीज़ें हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस समाअत के दौरान एक मौके के ऊपर लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पर आए। आप सब जानते हैं कि काजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा को देखकर सीखपा हो जाते हैं, काजी साहब को गुस्सा आ जाता है, तन बदन में काजी साहब के आग लग जाती है। तो लतीफ़ खोसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 के रोस्टम पर आए तो काजी साहब ने कहा कि जनाब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले को कलदम करार दे सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी ये केस चल रहा है और उस केस के दौरान काजी साहब ने पार्लियामेंट को ये इख्तियार दे दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कलदम करार दे सकते हैं। आप सब जानते हैं कि काजी साहब ने ये क्यों कहा, क्योंकि उसी पार्लियामेंट ने एक इलेक्शन एक्ट तरामीम का कानून पास किया है, जिस इलेक्शन एक्ट तरामीम के थ्रू जो है वो काजी साहब को एक्सटेंशन मिलनी है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने फिर 10-15 मिनट काजी फ़ायज़ ईसा साहब की खूब तसल्ली करवाई, काजी साहब को बोलने नहीं दिया। उन्होंने फिर एक एक शिक आइन का एक एक नुक्ता बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है। पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम हो सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिया जाने वाला फैसला पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि वो कलदम करार दे सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरा जो कोर्ट रूम नंबर 1 था ना वो खामोशी से लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल सुन रहा था और लतीफ़ खोसा साहब भिगो कर जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा को जो है वो लगा रहे थे और काजी
फायद ईसा साहब जो है वो खामोशी से फिर उनके दलाइल को सुन रहे थे। इस केस की समाअत के दौरान एक मौका तो ऐसा आया कि इतने सख्त जुमलों का तबादला हो गया, यानी तू तड़ा से बात जो है वो बहुत लाउड बात हो गई। यानी जो वकला थे वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को ऊंची आवाज में बोलना शुरू हो गए कि तुम चुप करो, तुम गलत बयानी करते हो। तो तीनों जज साहिबान जो थे, कल इरफान सादत साहब जो इस बेंच के अमूमी रुकन थे वो केस की समाअत में नहीं आए थे, पता नहीं क्यों नहीं आए। ये भी एक बड़ी एक सस्पिशियस सी बात है कि जस्टिस इरफान सादत साहब जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान वही दो जजेज हैं जिन्होंने मुख्तसर फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा था। तो तीनों जजेज अपने चैम्बर में चले गए, उलमा कराम को अपने चैम्बर में बुलाया गया, उलमा कराम से मुशावरत की गई और मुशावरत करने के बाद उलमा कराम से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा वापस कोर्ट रूम नंबर 1 में आए और उन्होंने आकर अपना फैसला सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुबारक सानी केस का फैसला सुनाया है उसमें अपने ही दिए जाने वाले दो जो माजी के फैसले हैं उनको कलदम करार दे दिया और कुछ पैराग्राफ जो है उनको बाकायदा तौर पर हज़फ कर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा कभी भी किसी अदालती केस के अंदर कभी भी जो है वो अदालती तारीख में उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ पैराग्राफ जो मुबारक सानी केस में माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे उसकी नज़ीर या मिसाल नहीं दी जाएगी। यानी उनको रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइंदा कभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं बयान करेगी या किसी अदालती फैसले के अंदर नहीं लिखेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफ़ा मुबारक सानी केस का फैसला दिया था, पहला तकरीबन 24 जुलाई को दिया था, उसके बाद फिर एक दफ़ा फैसला दिया था। तो दोनों फैसले ही एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यानी अपने ही फैसले काजी साहब ने कलदम करार दे दिए। अपने ही फैसले को आप यूं कह लीजिए कि उन्होंने मुतनाज़ा करार देकर जो है अब तीसरा फैसला मुबारक सानी केस का आएगा। अब इस हवाले से जो फैसला आया है इस हवाले से तो तमाम लोग कह रहे हैं कि जनाब बड़ी खुशाइंद बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी गलती को तस्लीम किया। काजी फायद ईसा ने यह माना कि उनसे पहले 2 दफ़ा गलती हुई और उस गलती को अब उन्होंने बेहतर किया, अपनी तस्हीह की और अब तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुबारक सानी केस का देने जा रहा है जो आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये केस का फैसला इस तरीके से आएगा, यानी पहले खत्म नबूवत के हजारों लाखों कारकुनान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे, एहतजाज किया, फिर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की बेइज्जती की गई। काजी फायद ईसा के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, काजी साहब को आड़े हाथों लिया गया, काजी साहब को बताया गया कि बेशक आपका ओहदा बड़ा हो सकता है लेकिन यहां पर जो वकला खड़े हैं उनके पास भी जो है वो वकालत की डिग्रियां हैं, वो भी पढ़ लिख कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वकील को किसी भी वक्त झाड़ पिला दें, ऐसा नहीं है कि कोई भी वकील आपके सामने खड़े हो और आप उसको जो है वो उसकी बेइज्जती कर दें। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पिछले 7-8 महीनों में ये कई दफ़ा कर चुके हैं और पहली दफ़ा काजी फायद ईसा को खुद इन तमाम तर कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। तो अंदाज़ा ये हुआ कि काजी फायद ईसा साहब तो बिल्कुल अकेले हैं। हालांकि इस हसास तरीन केस के मामले के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को अपने साथी जजेस की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए थी। चाहिए तो ये था कि काजी साहब जो है इस खास तौर पर जो कुछ कोर्ट रूम नंबर 1 में हुआ, इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान इस तमाम तर जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ उसके खिलाफ अपने तमाम तर जजेस को अपने साथ खड़े कर लेते और वकला को कहते कि आप होते कौन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस तरह की गुफ्तगू करने वाले। लेकिन काजी साहब अकेले हैं, यहां तक कि उनके राइट लेफ्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बैठे थे, वो भी इन तमाम तर मामलात में खामोश रहे। उन्होंने भी उन यंग लॉयर्स को रोका नहीं, उन यंग वकला को रोका नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में खड़े होकर चीफ जस्टिस काजी वक्त के साथ इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि काजी साहब का बैकग्राउंड बड़ा मशकूक है, मुतनाज़ा है, इस वजह से काजी साहब को जो है वो अपने इस किस्म के रवैये के खिलाफ कोई रेस्क्यू करने नहीं आ सका। बहरहाल ये बड़ा एक अफसोसनाक मामला था जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ। और अब आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ जो कुछ हुआ वो मकाफात अमल है? क्या काजी साहब ये तमाम तर चीज़ें डिजर्व करते हैं? आप अपनी राय देने के लिए बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल बताइए, मुझे अपनी राय का इजहार कीजिए। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मजीद अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।